तो 5 मिनट में 25 खबरों के बाद इस वक्त आज की सबसे बड़ी खबर पर आपको अब लिए चलते हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। पेशी का दिन है आज राहुल गांधी की। एआईसीसी से पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुबह से ही तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज चेहरे जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तस्वीरें आपके सामने ईडी दफ्तर के बाहर की, जब राहुल गांधी पहुंचते हैं ईडी दफ्तर में पेशी के लिए। हालांकि इस बीच आपको बताएं कि ईडी ने साफ कर दिया है कि एक बेसिक सी पूछताछ है जिसके लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था राहुल को, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे। और आज की तारीख एक बार फिर से मुकर्रर की गई थी। 13 तारीख जून का महीना। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे का समय था उनकी पेशी का और इस समय भी मौजूद हैं ईडी दफ्तर में। आपके सामने तस्वीर उस समय की है जब ये जमघट आप लगा हुआ देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। लखनऊ में भी आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से हैं, लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर बाकायदा बैठ गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देश के कई शहरों से, कई राज्यों से हम आपको बताएं ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पुलिस को जोर आजमाइश करके इन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाना पड़ रहा है और जो बात नहीं मान रहे हैं उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का गुस्सा फूटा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रही है कांग्रेस, लेकिन आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के द्वारा माध्यम से कि कांग्रेस किस तरह से भारी तादाद में इस समय सड़कों पर मौजूद और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली के बाद तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ तस्वीरें दिल्ली जैसी ही बनी हुई हैं। ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़कों पर बैठे हैं। कई जगहों पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं लंबा जाम लग चुका है। लोगों को आने जाने में, गाड़ियां निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी जानकारी दें कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ शंकर आनंद फिलहाल जुड़ गए हैं और राजीव भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शंकर आनंद की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली ईडी दफ्तर के बाहर इस समय मौजूद हैं शंकर आनंद। फिलहाल की ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक दीजिए। ईडी दफ्तर में क्या राहुल गांधी इस समय भी मौजूद है और बाहर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, दिखाइए तस्वीरें। देखिए इस वक्त में राहुल गांधी पहुंचे हैं ईडी मुख्यालय के अंदर। ईडी मुख्यालय के अंदर सी ब्लॉक में पहुंचे हैं राहुल गांधी और सी ब्लॉक के अंदर तीसरे फ्लोर पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तीसरे फ्लोर की अगर बात करें तो तीसरे फ्लोर पर ही राहुल गांधी से आज पूछताछ होगी। जो एचआईयू ब्रांच है, एचआईयू ब्रांच के अंदर का जो दफ्तर है वो तीसरे फ्लोर पे है और वहां पर राहुल गांधी पहुंचने के बाद अब पूछताछ की प्रक्रियाएं होंगी। अभी राहुल गांधी जब पहुंचे हैं उसके बाद ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो शुरुआती तौर पे जो कागजी कार्रवाई है वो कागजी कार्रवाई की जा रही है और कागजी कार्रवाई होने के बाद उसके बाद जो सामान्य तौर पे जो पहचान पत्र देना, आधार कार्ड देना, ये तमाम जो पहचान पत्र होता है वो दिया जाता है। इसके साथ ही जो सम्मन की कॉपी है, सम्मन की कॉपी दी जाती है। उसके बाद सम्मन का जो नंबर है वो मिलान किया जाता है। उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शंकर आनंद, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला कर रखा है। क्या तस्वीरें हैं इस समय ईडी दफ्तर के बाहर, वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए ईडी मुख्यालय की बात करें या पूरे सिलुटियन जोन की बात करें तो आज किले के रूप में तब्दील हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक दूसरा गेट, ठीक हमारे सामने देख सकते हैं। ये मौलाना आजाद रोड पर स्थित जो पहला गेट है जहां पर काफी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पहुंचे थे उनको रोका गया। उसके बाद जो दूसरा गेट जहां पे मैं इस वक्त में खड़ा हूं ये ईडी मुख्यालय के ठीक बाहर का गेट है। तकरीबन 3 लेयर का जो सुरक्षा घेरा जो है वो है और ईडी मुख्यालय के अंदर में सीआईएसएफ के जवानों की अंदर में तैनाती है। हालांकि ये जो जवान देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के हैं और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को काफी कड़ी करते हुए यहाँ पर किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो ईडी के अधिकारी अब वो भी आ रहे हैं, उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि अभी तक थोड़ी देर पहले तक इजाजत दी जा लखनऊ लिए चलते हैं दर्शकों को, क्योंकि लखनऊ ईडी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी राजीव इस समय मौजूद हैं, उनसे तस्वीरें देख लेते हैं। राजीव, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय लखनऊ में?
क्योंकि पूरे देश से ही तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर मौजूद हैं। लखनऊ में कैसी स्थिति बनी है और लखनऊ में ईडी दफ्तर के बाहर क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार इस बात का खिलाफत कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर कि उनके नेता राहुल गांधी को जानबूझकर ईडी कार्यालय में पूछताछ के नाम पर बुलाकर उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ईडी के दफ्तर के सामने ये कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर देखेंगे तो पुलिस लगातार इन नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर एक बड़े स्तर पर जो पुलिस है वो इन लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये तमाम नेता आज राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में ईडी दफ्तर लखनऊ में जो स्थित है उसके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि इन तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस वक्त पुलिस हिरासत में ले रही है। इससे पहले जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। और अब आप देख रहे हैं कि तमाम वो नेता हैं जो इस वक्त हैं। क्या कारण है, आखिर दिक्कत क्या है पूछताछ में? पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बन के उभरे हैं, इस सरकार को, मोदी को परेशानी है, वो दमन करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़ेंगे और जनता के आवाज को सदैव बुलंद करेंगे। इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आज रुपया 78 रुपया 22 पैसे हो गया है। ये सरकार चाहती है कि न महंगाई की बात हो, न बेरोजगारी की बात हो। जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा, उस पे बाद लोगों को ध्यान भटकाने का। जैसा कि आपने सुना, ये कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता, इनका कहना है न डरेंगे न झुकेंगे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता और नेता है उनको लगातार पुलिस जो है वो कई बसें लगाकर उनको हिरासत में ले रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार ईडी दफ्तर के सामने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके खिलाफ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और लगातार ये चाहे सेवा दल के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, इनको इन बसों में बिठाकर हिरासत में लिया जा रहा है। और लगातार ये नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को इसी तरह बुलाकर उनका सिर्फ हैरेसमेंट किया गया, शोषण किया गया, तो वो सिर्फ अभी सड़क पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में वो पूरे उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे इधर हिरासत में लिए जा रहे हैं और लगातार हिरासत का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। लगातार पुलिस और प्रशासनिक अफसर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार ईडी दफ्तर के सामने जारी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी इन नेताओं कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर और इनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वो तमाम कांग्रेस नेता, वो कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाए जाने का विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त पुलिस और प्रशासनिक अफसर जो हैं, यहाँ पर महिला पुलिस को लगाया गया है, क्योंकि कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको राजीव तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। महिला सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है, जो यहाँ पर जो भी ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और जिनको समझाने पर वो नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला कार्यकर्ता भी हैं जिनको लेकर जाया जा रहा है हिरासत में। देखिए, यकीनन आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ता यहां पहुंची थी, जिनको हिरासत में लेने के लिए महिला फोर्स की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि तमाम महिला कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इन महिलाओं को उसरा राणा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, क्या कारण है कि आप इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस तरह से राहुल जी को ईडी में फंसाया गया है, सोनिया जी को, जो कि वो लोग कोई अपराधी नहीं है,
जो अपराधी है वो मिनिस्टर बना हुआ है, जो अपराधी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वो कांग्रेस ठीक नेता है कार्यकर्ता है। राजीव, लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद इस समय हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। शंकर आनंद, दिल्ली में तो पूरी तरह से बैरिकेड कर रखा है ईडी दफ्तर के आसपास के इलाके को, लेकिन हम बड़े बड़े दिग्गजों को देख पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला है, दिग्विजय सिंह है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़कों पर, और उन्होंने ये चीज गांठ बांध ली है कि इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राहुल गांधी को आखिरकार ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए कैसे बुला लिया गया। लेकिन जितने हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं, समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि ये प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया इस वजह से, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर किसी भी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। जांच एजेंसी के पास जो भी इनपुट्स मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर किसी भी शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, आरोप काफी गंभीर हैं, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन इस मामले में जिस तरह से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, जिस तरह से राजनीतिक एक यहाँ पर कहा जा सकता है कि हंगामा हो रहा है, तो उसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पे जो सीधा मसला है कि अगर राहुल गांधी को अगर नोटिस भेजा गया है तो उसका आधार है, उस आधार का जो मतलब है वो कोर्ट में संज्ञान लिया गया। और शंकर आनंद, जल्दी से एक चीज और बता दीजिए कि राहुल गांधी जब घर से निकले थे तो प्रियंका गांधी उनके साथ थी, तो क्या दफ्तर में इस समय ईडी दफ्तर में राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी है? देखिए, जो पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी अकेले ही पूछताछ के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन ईडी मुख्यालय तक प्रियंका गांधी जरूर साथ में आई। ठीक है, तो पूछताछ में सवालों के जवाब तो राहुल गांधी को अकेले देने हैं, लेकिन घर से जो निकले हैं राहुल गांधी, यहां पर सिर्फ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बताते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। निजाम कुरैशी का जफर आयात से आमना सामना कराया गया है। जफर आयात और उसके साथियों से सामना बर्रा थाने में कुरैशी से हुई है 40 मिनट की पूछताछ। एटीएस एसआईटी ने 40 मिनट पूछताछ की है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है निजाम कुरैशी। शनिवार को एसआईटी ने बेकनगंज से इसको गिरफ्तार किया था। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ेंगे। 40 मिनट की पूछताछ में क्या कुछ हाथ लगाए ये जानेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन आपको बता रहे हैं यहाँ पर बड़ी अपडेट ये कि अमित गंजू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए, निजाम कुरैशी का जफर आयात से आमना सामना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 40 मिनट की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर 3 तारीख को जिन लोगों ने भी शहर को दहलाने का प्रयास किया, एक एक करके, चाहे उसके साजिशकर्ताओं, मुख्य साजिशकर्ताओं, सब सलाखों के पीछे हैं। इन सब के बीच पूर्व समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी जो निष्कासित कर दिए गए थे, निजाम कुरैशी, उसका हयात से बर्रा थाने के फर्स्ट फ्लोर के जो कमरा नंबर 3 है उसमें आमना सामना कराया गया, जिसमें एडिशनल डीसीपी, जिसमें एसीपी और इसके अलावा एडिशनल डीसीपी साउथ के अलावा 2 प्रभारी निरीक्षक वहाँ मौजूद रहे। वीडियो फोटोग्राफी होती रही। पहले एक दूसरे को देख के दोनों ने कम से कम 3 से 4 मिनट तक बात नहीं की। जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उसके बाद जब सवालों की बौछार चालू की गई आईओ द्वारा, तो कहीं ना कहीं टूटते नजर आए दोनों। नजरें मिलाने से शर्माते रहे। मगर ये बात तय है कि 1 तारीख को वो लोग साथ थे, 2 तारीख को वो लोग साथ रहे हैं और 29 तारीख को वो लोग साथ रहे, इसकी पुष्टि हुई है। ये 3 बड़ी चीजें, यानी कहीं से वो इनकार नहीं कर सकते कि इन दोनों को कोई आपस में लिंक नहीं है। और इसके अलावा जिस 3 तारीख को पथराव की बात हुई, उस पथराव की बात पर निजाम किनारा काटते नजर आए। हालांकि हयात ने इस बात को जरूर कहा कि वो इस बंद का हिस्सा नहीं थे, मगर जिस प्रकार से पथराव हुआ, पथराव किनकी चाल थी, किनकी, इस पर भी कुछ नहीं बोला गया। यानी 40 मिनट से ज्यादा दोनों आमने सामने बैठे रहे, फोटोग्राफी चलती रही। और उसके बाद अगर आज की बात की जाए तो आज हयात और उसके 3 साथियों को लेकर नई सड़क, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, रिजवी रोड, इन इलाकों में ले जाया गया, जहां उस सीन को, जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी, 3 चीजों के सवाल पूछे गए कि आखिर ये ईंटें आए कहां से, कूड़ा गाड़ी कहां से आई, वो लड़के कहां से थे, मदरसे के लड़के थे कि मस्जिद से निकले, ऐसे तमाम सवालों पे पूछताछ हुई और उसको ले जाके फिर वापस बर्रा ले जाया गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 बजे तक उन्हें वापस जेल में भेजा जाएगा। ठीक है अमित गंजू, यानी कि कई सवालों के जवाब को देने की कोशिश की गई है। अब इस बात में भी कोई शक नहीं होगा कि दोनों के मास्टरमाइंड ने पूरी प्लानिंग के साथ प्रयागराज और कानपुर में हिंसा भड़कवाई थी। शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए।
और आइए इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।